जिस क्लाइंट से भी जाके मिलता हूं वो क्लाइंट यही कहता है कि भाई इंश्योरेंस तो करा लूंगा लेकिन शॉर्ट टर्म प्लान कराऊंगा, इतना लंबा पॉलिसी मुझे नहीं चाहिए। आपकी जितनी भी पॉलिसीज है वो बहुत लंबी पॉलिसीज है, लंबी पॉलिसी लेके मुझे क्या फायदा। और हम सभी इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, उसको जवाब नहीं दे पाते हैं कि क्यों उसके लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसी से बेटर लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, और अगर उसको शॉर्ट टर्म पॉलिसी चाहिए भी तो हम उसको कौन सी पॉलिसी दे सकते हैं जो सिर्फ 5 साल की पॉलिसी हो। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है और आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट अगर शॉर्ट टर्म पॉलिसी कहे तो उसको हम कैसे समझा पाए कि सर शॉर्ट टर्म पॉलिसी हमारे पास है। हम वो भी बताएंगे आपको कि कौन सी शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, लेकिन सर शॉर्ट टर्म पॉलिसी में और लॉन्ग टर्म पॉलिसी में क्या फर्क होता है, पहले हम क्लाइंट को ये समझाएं। और अगर क्लाइंट तब भी नहीं मानता है, वो कहता है कि नहीं मुझे तो अभी भी शॉर्ट टर्म पॉलिसी चाहिए, तो हम उस क्लाइंट को शॉर्ट टर्म पॉलिसी यानी कि 5 साल की पॉलिसी बता सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में हर कोई यही चाहता है कि आज पैसा दो और 5-6 साल के बाद उसको रिटर्न भी मिल जाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो से, बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 90% इंश्योरेंस एडवाइजर यहीं पर अटक जाते हैं, इससे आगे वो बात ही नहीं कर पाते हैं और छोड़ के डील को आ जाते हैं। अगर आप उन लोगों से, उन क्लाइंट से मिलेंगे, उनको बताएंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे तो वो जरूर आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो समझिए कि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाते हैं, राइट, हम इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने गए, तो इंश्योरेंस पॉलिसी हम बेचने जाएंगे तो यहां पर कस्टमर का पर्पज क्या होता है? कस्टमर का पर्पज होता है कि भाई यहां पर हमें इंश्योरेंस कवर भी मिल जाए और साथ में हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। यानी कि इंश्योरेंस का मतलब कि कल अगर भगवान ना करे हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार को जो भी एक तयशुदा रकम है यानी कि सम एश्योर्ड होता है, वो सम एश्योर्ड हमारे नॉमिनी को मिल जाए अगर हम नहीं रहते हैं तो। और अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो हमें जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर हमें अच्छे रिटर्न्स भी मिले। यही ज्यादातर लोग सोच के इन्वेस्ट करते हैं। अब यहां पर बात आती है दोस्तों कि एलआईसी के पास ज्यादातर पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है, लेकिन हम आज इस वीडियो में 5 साल की पॉलिसी आपको बताएंगे कि 5 साल की पॉलिसी आप जमा करेंगे एलआईसी में, यानी कि प्रीमियम जमा करेंगे, उसके बाद आपको रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो सबसे पहले तो समझना यह है कि हम जब क्लाइंट को बताएंगे, उसको बताएंगे कि सर देखो आज आपकी एज कम है, मान के चलते किसी की एज 25 साल है, ठीक है, और एक व्यक्ति की एज है 45 साल, 45 ईयर्स, ठीक है, 45 साल और 25 साल। तो सबसे पहले तो हमें समझाना जरूरी है कि सर एज अगर कम होती है तो हमारी बॉडी उतनी अच्छी होती है, राइट। एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है। यह बात इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है, तो इंश्योरेंस कंपनी इसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम भी डिसाइड करती है कि भाई एज कम है, शरीर में प्रॉब्लम कम है, तो हम इनसे कम प्रीमियम लेंगे, और एज ज्यादा होगी तो हम इनसे प्रीमियम ज्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि हो सकता है इनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकता है इनको आने वाले टाइम में कुछ और दिक्कत हो जाए, तो यानी कि मोर्टेलिटी रिस्क यहां पर ज्यादा होता है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कस्टमर को समझाना पड़ेगा कि सर हम अगर कम एज में इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो लंबे समय तक, अगर हम लॉन्ग टर्म तक लेते हैं तो लंबे समय तक हमारा वही प्रीमियम जाएगा जो हमने जब स्टार्ट की थी पॉलिसी गया था। समझ आई बात? अगर एक व्यक्ति 25 साल का है, ठीक है, 25 साल की पॉलिसी लेता है, राइट, और ये 10 साल की पॉलिसी लेते हैं, मान के चलते हैं 10 साल की पॉलिसी यहां पर हो जाती है, 10 इयर्स की पॉलिसी हो जाती है, ठीक है, 25 प्लस 10 यानी कि 35 साल की एज पर इसकी पॉलिसी मैच्योर हो गई और इसको पैसा मिल गया पैसा। लेकिन 35 साल की एज पर जब ये दूसरी पॉलिसी लेने जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कवर तो उसका खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी उसको इंश्योरेंस कवर चाहिएगा, तो उस टाइम पर उसको नई पॉलिसी लेते समय 35 साल की एज का प्रीमियम लगेगा, और 35 साल की एज पर प्रीमियम ज्यादा होता है। तो हमेशा क्लाइंट को समझाए कि सर डिसीजन आपका है, मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, बताना, राइट। तो कम एज में लंबे समय के लिए पॉलिसी लेंगे तो प्रीमियम आपका कम जाएगा और कवरेज आपकी लंबे समय तक चलेगी। अब बात आती है कि शॉर्ट टर्म में हम अपने क्लाइंट को कौन सी पॉलिसी बताएं, और सबसे बड़ा सवाल आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से, दोस्तों हम जो भी वीडियो बनाते हैं आपके कमेंट से वीडियो बनाते हैं, मेरे पास कमेंट्स आए, बहुत सारे एडवाइजर कहते हैं कि सर ये हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मुझे कमेंट करके ये बताइए क्या आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बहुत सारे
जो क्लाइंट है जो आपको मिलते हैं वो कहते हैं, आपसे सवाल करते हैं कि एलआईसी में तो कम रिटर्न है, हम एलआईसी में क्यों जाएं, हमें तो बाहर से दूसरी कंपनी से या फिर कहीं दूसरे इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, तो एलआईसी हम नहीं ले रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है और आप भी चाहते हैं कि हम इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, कैसे हम क्लाइंट को पॉलिसी सेल करें, तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। अब दोस्तों बात आती है कि हम आखिर क्लाइंट को 5 साल की कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी दें। 5 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें कस्टमर का इंश्योरेंस कवर भी हो, क्या हो, इंश्योरेंस कवर भी हो, साथ में इन्वेस्टमेंट भी हो गया, राइट, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, और प्लस लॉन्ग टर्म तक उसको रिटर्न भी मिलेंगे, राइट। तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है, आप कमेंट करके बताइए मुझे, ऐसी आपके मन में कौन सी पॉलिसी आ रही है। अगर कस्टमर आपको बोले कि भाई मुझे तो 5 साल तक इन्वेस्ट करना है, मुझे एलआईसी का शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, बोलते हैं ना जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं या फोन करते हैं, हाँ भाई बताओ पॉलिसी कौन सी है, आप बताते हो कि सिर्फ हमारे पास जीवन लाभ पॉलिसी है जिसमें 15 साल तक जमा करना है और 21 साल पर पॉलिसी मैच्योर होगी। कहते हैं नहीं भाई मुझे तो एलआईसी का शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, एलआईसी का शॉर्ट टर्म प्लान बताओ। फिर आप क्या बताते हो, राइट, जीवन लक्ष्य बताते हो, जीवन लाभ बताते हो, लेकिन वो कस्टमर नहीं चाह रहा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे तो सिर्फ 5 साल जमा करना है, 5 साल के बाद मुझे पैसा जमा नहीं करना, मुझे तो ऐसा प्लान बताओ जो मुझे इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, राइट। तो दोस्तों एक प्लान है हमारे पास, प्लान का नाम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको आज से आप स्टार्ट कर रहे हो, 5 साल तक आपको पैसा जमा करना है। 5 साल तक आपने हर साल पैसा जमा किया, उसके बाद आपको आगे 6 साल तक कोई पैसा जमा नहीं करना है, राइट, और यानी कि 11 साल तक कोई पैसा जमा नहीं करना है, और उसके बाद से आपको रिटर्न मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। रिटर्न मिलने स्टार्ट हो जाएगी कब तक, 100 साल तक, जब तक एज 100 ईयर होगी, 100 साल तक रिटर्न मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कितने रिटर्न मिलेंगे सर ये बताइए। देखो जो भी आप सम एश्योर्ड लेंगे, ठीक है, प्रीमियम मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं आपको, प्रीमियम आपका जो भी क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना, एज डाल के अपने मोबाइल में कैलकुलेटर है वहां से आप प्रीमियम निकाल लेना, और जो भी आप सम एश्योर्ड लेंगे, मान के चलते सम एश्योर्ड आपने 5 लाख लिया, 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया, तो सम एश्योर्ड का 10%, 10% कितना, यानी कि 50,000 रुपए, 50,000 पर ईयर की इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कब तक, होल लाइफ अप टू 100 ईयर, 100 साल तक इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर हम ले लेते हैं, और उसके बाद हम प्रीमियम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी एज ली हमने, एज ली 25 साल, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रीमियम आ रहा है, देखो 5 लाख के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 साल तक जमा करना है, प्रीमियम निकल के आ रहा है 1,16,962। ये तो पहले साल का प्रीमियम है, फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर है 1,14,443। ये सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जाएगा, यानी कि पहले साल तो ये जाएगा और अगले 4 साल ये प्रीमियम जाएगा, ठीक है। क्यों है इस प्रीमियम में डिफरेंस, पहले साल प्रीमियम ज्यादा क्यों है और दूसरे साल प्रीमियम कम क्यों है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आपने 5 साल जमा किया और आपको ये अगले 6 साल तक वेट करना है, तो 11 साल से लेके आपको रिटर्न मिलने स्टार्ट हो जाएंगे 50,000 रुपए हर साल, 50,000 हर साल आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, होल लाइफ प्लान, ठीक है। इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो सम एश्योर्ड का 10% होता है, राइट। अब आप कहेंगे कि सर इस प्लान का नाम क्या है, दोस्तों इस प्लान का नाम है एलआईसी का जीवन उत्सव, एलआईसी जीवन उत्सव। अब इसका टेबल नंबर कितना है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, राइट। तो दोस्तों अगर कोई भी क्लाइंट अब आपको मिलता है और कहता है कि मुझे तो एलआईसी का शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, तो आप अपने क्लाइंट को ये पॉलिसी बता सकते हैं, राइट। और कस्टमर को ये भी बताइए कि सर अगर आप शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेते हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं तो दोनों में फर्क क्या है। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कौन कौन तैयार है इस साल एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।